हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मैं तेरी हीर भाग 59। मोहसिन ने शक्ति को जिस औरत की फोटो भेजी वह कोई और नहीं बल्कि उर्वशी थी। कुछ देर पहले उर्वशी शक्ति के सामने थी और अब आंखों से ओझल। शक्ति खुद उसे गेस्ट हाउस से बाहर छोड़कर आया था। हाँ, वो हमारे सामने थी और हम उसे पहचान नहीं पाए, शक्ति ने झुंझलाकर कहा। शक्ति, शिवम की आवाज शक्ति के कानों में पड़ी। वह पलटा तो पाया शिवम खड़ा है। शक्ति शिवम के पास आया और कहा, जी क्या हुआ, तुम कुछ परेशान दिख रहे हो? उर्वशी कहाँ है? शिवम ने एकदम से पूछा। उर्वशी? क्या आप उन्हें जानते हैं? शक्ति ने हैरानी से पूछा, क्योंकि विक्रम और जॉर्डन से जुड़ी किसी महिला को शिवम जानता है। ये बात बड़ी हैरान करने वाली थी। उर्वशी मुरारी की मेहमान है। मुरारी ने बताया कि उसकी पहचान की किसी राजनेता की दूर की रिश्तेदार है। वैसे तुम क्यों पूछ रहे हो? क्या तुम उसे जानते हो? शिवम ने एकदम से शक्ति से सवाल किया। नहीं, हम उसे नहीं जानते। उसने सगाई में आकर एकदम से हंगामा किया तो सोच रहे थे कल के पुलिस स्टेशन में उसे बुलाकर पूछताछ कर लें। शक्ति ने सच्चाई छुपाते हुए कहा। नहीं शक्ति, इसकी कोई जरूरत नहीं है। खामखा सब परेशान होंगे। बनारस जाकर हम मुरारी से इस बारे में बात करते हैं। चलो अंदर आओ, शक्ति ने कहा। जी, शक्ति ने कहा और शिवम के पीछे अंदर चला आया। निशी और वंश को इस कांड की कोई खबर नहीं थी। वंश का कुछ अता पता नहीं था और निशी, वो अभी भी वही बेंच के पास खड़ी वंश के बारे में सोच रही थी। वंश ने आज सामने से चलकर निशी से कह दिया कि वह उसे पसंद करता है। वंश के बारे में सोचते हुए निशी बड़बड़ाने लगी। कितना अजीब लड़का है, मुझे इतना परेशान करने के बाद भी वह मेरे लिए कॉफी लेकर आया। हाउ स्वीट। और उसने कहा कि जब मैं उसे लड़के के साथ गई तो उसे बुरा लगा। लिटिल बिट जेलसी। हाँ, आई नो। पर उसका ये कहना कि जब वो मेरे साथ होता है तो सुकून में होता है। कितना अच्छा लग रहा था उस वक्त ये सब सुनते हुए। पर क्या आखिर में उसने ये कहा कि वो मुझे पसंद करता है? हाँ, सीरियसली उसने कहा कि वो मुझे पसंद करता है। ही लाइक्स मी, ही लाइक्स मी, ही लाइक्स मी। वू! कहते हुए निशी कूदने लगी, क्योंकि कहीं ना कहीं निशी के मन में भी वंश को लेकर भावनाएं तो थी ही। निशी, क्या हुआ है तुम्हें? सामने खड़े नवीन ने निशी से पूछा। निशी ने ध्यान नहीं दिया। सामने उसके पापा खड़े हैं। उसने खुशी से चहकते हुए कहा, ही लाइक्स मी, ही लाइक्स मी। व्हाट? कौन लाइक करता है तुम्हें? नवीन ने हैरानी से पूछा। निशी होश में आई, देखा सामने उसके पापा खड़े हैं तो उसने कहा, क्या? कौन? आप क्या कह रहे हैं डैड? तुमने कहा ही लाइक्स मी, कौन लाइक करता है तुम्हें? नवीन ने उलझन भरे स्वर में कहा। ओह डैड, मैंने कहा यहां बहुत ठंड है। निशी ने झूठ कहा। क्या तुमने सच में ऐसा कहा? नवीन अभी भी उलझन में था। हाँ डैड, और आप यहां क्या कर रहे हैं? चलिए अंदर चलिए, निशी ने कहा और खुद वहां से चली गई। नवीन अभी भी सोच में था और बड़बड़ाया। उसने यही कहा था, ही लाइक्स मी। कहीं वो वंश के बारे में तो बात नहीं कर रही? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा हुआ तो मैं सारिका मैडम को क्या मुंह दिखाऊंगा। मुझे इन दोनों को रोकना होगा। कहते हुए नवीन वहां से चला गया। कुछ मेहमान गेस्ट हाउस में रुक गए और कुछ घर वालों को अधिराज जी ने अपने घर चलने को कहा। नंदिता अधिराज जी की बात टाल नहीं पाई। वे अपने परिवार के साथ गेस्ट हाउस में ही रुक गई। उर्वशी के आने की वजह से अनु मुरारी से नाराज थी और इस वजह से मुरारी उदास था। अधिराज जी, अंबिका, आई, बाबा और अनु एक गाड़ी से निकल गए। सारिका, नवीन, मेघना और निशी भी अपनी गाड़ी में वहां से निकल गए। वंश निशी के साथ जाना चाहता था, लेकिन नवीन को देखकर बेचारा कुछ बोल नहीं पाया। शिवम, मुरारी, वंश, मुन्ना और काशी दूसरी गाड़ी से जाने वाले थे। शक्ति शिवम से मिला और घर के लिए निकल गया। राधिका अपने पति
फूफा जी, भुआ जी और अंजलि के साथ पहले ही वहां से जा चुकी थी। ऋतु प्रिया के साथ गौरी ने काशी को भी अपने साथ वहीं गेस्ट हाउस में रोक लिया। मुन्ना और वंश दोनों गाड़ी के पास खड़े शिवम और मुरारी का इंतजार कर रहे थे। मुन्ना को खामोश देखकर वंश ने कहा, तुमने गौरी को बताया कि तुम घर जा रहे हो? नहीं, मुन्ना ने धीरे से कहा। उसके जहन में अभी भी उर्वशी का आना चल रहा था। तुम्हें नहीं लगता जाने से पहले तुम्हें गौरी से मिलना चाहिए? एटलीस्ट तुम उसे गुड नाइट तो बोल ही सकते हो, वंश ने कहा। मुन्ना ने वंश की तरफ देखा तो वंश ने कहा, मुझे ऐसे मत देखो, तुम्हें जाने से पहले गौरी से मिलना चाहिए। वैसे भी आज काफी ड्रामे हुए हैं, उसके बाद एक सॉरी बोलना तो बनता है। हमें लगता है आजकल तुम कुछ ज्यादा ही समझदारी वाली बातें करने लगे हो। हम आते हैं, मुन्ना ने कहा और वहां से चला गया। हाँ हाँ, आराम से आना और अच्छे से गुड नाइट बोलकर आना भाभी को, वंश पीछे से चिल्लाया। मुन्ना पलटा और वंश को चुप रहने का इशारा करके वहां से चला गया। वंश वहीं गाड़ी के पास खड़ा निशी के बारे में सोचने लगा। आज साड़ी में निशी कितनी प्यारी लग रही थी। सोचकर वंश के होंठों पर मुस्कान तैर गई। उसकी आंखों में आज एक अलग ही कशिश और चेहरे पर सुकून नजर आ रहा था। का नौटंकी में हिस्सा लिए हो का? मुरारी की आवाज वंश के कानों में पड़ी। वंश अपने ख्यालों से बाहर आया तो देखा सामने मुरारी खड़ा है। उसके होंठों से मुस्कान गायब हो गई और उसने हड़बड़ाते हुए कहा, अरे चाचा, आप कब आए? बेटा, हमको आए तो सालों हो गए। तुम बताओ, जो 32 इंच की मुस्कान होठों पर काहे चिपकाए हो? और मुन्ना कहाँ है? उसको घर नहीं जाना या अभी से ससुराल में पैर जमाए लिए हैं? मुरारी ने कहा, वो मुन्ना को प्यास लगी थी तो वो पानी पीने गया है। वंश जल्दबाजी में कुछ भी बोल गया। ठीक है, जाओ उसे बुलाओ, फिर निकलना है, मुरारी ने कहा। तो वंश वहां से चला गया। अब वंश की जगह मुरारी खड़ा था। सारी परेशानियों के बीच उसे मधुबाला की कही बात याद आ गई। वो मुरारी जैसा सीधा, समझदार और साफ दिल होना चाहिए। अगर ऐसा कोई लड़का आप सबकी नजर में हो तो मुझे बताएं। वो पल याद आते ही मुरारी के होंठों पर मुस्कान तैर गई। मुरारी मुस्कुराते हुए मन ही मन खुद से कहने लगा, प्यार तो आज भी बहुते हैं उनको, बस हमारी किस्मत में ही नहीं थी। का मुरारी, नौटंकी में हिस्सा लिए हो का? बेचारा मुरारी अपने बीते दिनों को याद कर पाता कि शिवम की आवाज उसके कानों में पड़ी। मुरारी अपने ख्यालों से बाहर आया और हड़बड़ा कर कहा, हाँ भैया, का कह रहे थे आप? हम ये कह रहे थे कि अकेले में खड़े का सोचकर मुस्कुरा रहे हो? इतने कांड के बाद तुम सही सलामत खड़े हो, वही बहुत बड़ी बात है। अनु का गुस्सा देखे रहे हम। और हमका बताओ, जो उर्वशी को मुन्ना की सगाई में इनवाइट करने की का जरूरत थी? तुम वो सुधरोगे नहीं मुरारी। मेहमान नवाजी निभानी है तो बनारस में निभाओ, यहाँ नहीं। मुरारी ने सुना तो कहा, महादेव की कसम भैया, हम उनको इनवाइट नहीं किए हैं। अरे इनवाइट तो दूर, हम तो इन दिनों उनसे संपर्क में भी नहीं है। चला, सब घूम फिरकर हम पर ही क्यों आ जाता है? क्योंकि तुम्हारा अपनी भावनाओं पर काबू नहीं है। जहां देखी नारी वहां मुरारी भारी। कितनी बार समझाए मुरारी कि तुम अब वो 25 वाले मुरारी नहीं रहे हो जो रंगबाजी करते थे। अब तुम एक लड़के के बाप हो और कुछ दिनों में ससुर भी बन जाओगे। कल को गौरी तुम्हारे घर आएगी तो क्या सोचेगी तुम्हारे बारे में? जवानी में गलतियां सबसे होती है मुरारी, पर जे उम्र में तो खुद को संभाल सकते हो ना तुम। शिवम ने मुरारी को लताड़ते हुए कहा, जिसका मुरारी पर कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि मुरारी के हिसाब से उसने तो कोई गलती की ही नहीं थी। उल्टा उसने शिवम की तरफ देखा और कहा, भैया आपने भी जवानी में कोनो कांड किया था का? शिवम ने सुना तो उसका गुस्सा और बढ़ गया और उसने मुरारी को घूरते हुए कहा, हम मुंह तोड़ देंगे तुम्हारा मुरारी, जो ऐसी बकवास की तो। वंश मुन्ना कहाँ है? बुलाओ उनको, फिर निकलते हैं। वंश को मुन्ना को लेने भेजा था, वह भी गायब हो गया। हम देख कर आते हैं। कहते हुए मुरारी जैसे ही जाने लगा, शिवम ने उसे रोका और कहा, तुम रुको, हम जाते हैं। देखो, इनको कुछ नहीं बोलेंगे, ये हमारे यहाँ की गऊ माता है।
मुरारी वहीं रुककर सबका इंतजार करने लगा। गौरी नंदिता के साथ थी। मुन्ना उससे बात करने आया था, लेकिन नंदिता और गौरी को बात करते देखकर उसके कदम दरवाजे के बाहर ही रुक गए। गौरी, समधी जी चाहते हैं कि दिवाली के बाद शादी हो जाए। तुम बताओ, तुम्हारा क्या ख्याल है? अगर तुम्हारी हाँ हो तो कल सुबह मानविंदर जी के घर वाले आ रहे हैं, वहीं पंडित जी को बुलाकर कोई शुभ मुहूर्त निकलवा लेते हैं। नंदिता ने कहा, मॉम, मैं तो कब से रेडी हूं, आप मुरारी अंकल को कल बुला लेना। गौरी ने खुश होकर कहा, गौरी, तुम्हारी सगाई हो चुकी है, तुम उन्हें पापा कहकर बुला सकती हो। शादी के बाद भी क्या उन्हें अंकल कहकर ही बुलाओगी? नंदिता ने कहा। नंदिता की बात सुनकर गौरी उदास हो गई और कहा, मॉम, आप तो जानती है ना, मैं अपने पापा की जगह किसी और को नहीं दे सकती। मेरे पापा से ज्यादा प्यार मुझे कोई नहीं कर सकता। मान के पापा मेरे पापा कैसे हो सकते हैं? वो मुझसे ज्यादा मान को प्यार करते होंगे। हमारे पापा जितना प्यार हमें कोई नहीं कर सकता। आज इस सगाई में सब थे, लेकिन पापा नहीं, और मैं आज उन्हें बहुत मिस कर रही हूं। कहते हुए गौरी की आंखों में आंसू भर आए। मुन्ना ने सुना तो उसे दुख हुआ। गौरी उसके पापा को अपना नहीं समझती है। मुन्ना गौरी से मिले बिना ही वहां से वापस चला गया। चलते चलते वह सामने से आते वंश से टकरा गया तो वंश ने कहा, बोल दिया भाभी को गुड नाइट? मुन्ना ने कहा, सही है, मैं भी बोलकर आता हूं। वंश कहते हुए जैसे ही आगे बढ़ा, मुन्ना ने उसकी बाह पकड़कर उसे रोक लिया और कहा, वो सो रही है। ओह, फिर तो मुझे उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। आज उसकी सगाई थी, वो बहुत ज्यादा थक गई होगी। मैं उसे कल मिल लूंगा, वंश ने कहा और मुन्ना को साथ लेकर वहां से चला गया। चलते चलते मुन्ना के कानों में बस गौरी के कहे शब्द गूंज रहे थे, मैं अपने पापा की जगह किसी और को नहीं दे सकती। मान के पापा मेरे पापा कैसे हो सकते हैं? वो मुझसे ज्यादा मान से प्यार करते होंगे। मुन्ना की आंखों में उदासी के भाव तैरने लगे और दिल में एक टीस उठी। उसका मन बस इस ख्याल में उलझ कर रह गया कि क्या गौरी कभी उसके पापा को अपना पाएगी। आलिशान होटल की टेबल पर आमने सामने बैठे चौहान साहब और विक्रम खामोशी से एक दूसरे को देख रहे थे। वेटर टेबल पर एक शराब की बोतल और कुछ खाने का सामान रखकर चला गया। विक्रम ने बोतल का ढक्कन खोला और 2 ग्लास में थोड़ी थोड़ी शराब डालकर एक ग्लास चौहान साहब की तरफ बढ़ा दिया और दूसरा ग्लास खुद लेकर पीने लगा। उर्वशी अब हम सबके गले की फांस बनती जा रही है। वो अपना मुंह खोले इससे पहले उसका मुंह बंद कर दो, चौहान साहब ने कठोरता से कहा। क्या कोई विश्वास करेगा कि महिलाओं के हक की बात करने वाला ऐसी सोच रखता है? विक्रम ने नफरत से चौहान साहब को घूरते हुए कहा, तुम्हें आखिर इस औरत से इतनी हमदर्दी क्यों है? चौहान साहब ने गुस्से और नफरत के मिले जुले भावों के साथ कहा, आपको उनसे इतनी नफरत क्यों है? विक्रम ने पूछा। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है विक्रम। शालू मेरी मुंह बोली बहन है, सिर्फ इसलिए मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि उर्वशी से दूर रहो। चौहान साहब ने कहा, इस वक्त उर्वशी हमारे लिए बड़ी मुसीबत नहीं है। मुसीबत वो डीसीपी है जिसने कबीर को निशाना बना रखा है। विक्रम ने चिंतित स्वर में कहा, उसकी चिंता तुम मत करो, उसे मैं देख लूंगा। चौहान साहब ने कहा। विक्रम ने कहा और खाली ग्लासों में शराब भरने लगा। डीसीपी शक्ति और उर्वशी को लेकर चौहान साहब के दिमाग में क्या चल रहा था ये तो वही जानते थे, और अगर आपको जानना है तो इसके लिए आपको कहानी को आगे सुनना पड़ेगा। और कहानी को आगे सुनने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि कहानी को एक प्यारा सा लाइक जरूर दें। तो मिलते हैं अगले भाग के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखें और हाँ, सुनते रहें मैं तेरी ही मेरे साथ। बाय बाय।